हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टू सम प्रॉब्लम की दो नंबर्स का इंडेक्स हमें रिटर्न करना है जिनका सम टारगेट के बराबर हो। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम जो कि है लीड कोड 75 सॉर्ट कलर्स, और इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, सॉर्ट जीरोस वंस एंड टूज। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यस, सॉर्ट कलर्स, और हम कह सकते हैं सॉर्ट जीरोस वंस एंड टूस। तो हमारे को प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि हमें एक एरे गिवन है, उसमें सिर्फ तीन ही इंटीजर हैं, 0 1 एंड 2। हमारे पास 0 1 या 2, इसमें से ये तीन इंटीजर्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। तो हमारा अगर हम ब्रूट फोर्स देख लें, अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सॉर्टिंग लगा दो, मर्ज सॉर्ट, सबसे बढ़िया यही है, मर्ज सॉर्ट लगा दो। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, ऑल गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट वुड बी बिग ऑफ एन, जो हम टेम्परेरी एरिया बनाएंगे सॉर्टिंग के लिए, है ना। तो इसमें इंटरवल तुम्हारी है ना। तो तुम्हें ऑप्टिमल सोल्यूशन देना है इसका। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या है इसका, अगर हम दूसरा अप्रोच देखें तो वेट, हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन देख रहा था। तो अगर दूसरा अप्रोच देखें उसके पहले एग्जांपल मैं अगर दे दूं आपको, एग्जांपल कैसे दे रखा है, नम्स और 1 नहीं है, 2 है भाई। 2 0 2 1 1 0। तो हमें सॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम तीन काउंट मेंटेन कर लेते हैं कि 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, और फिर वो काउंट के लिए हम पूरे नम्स को ओवरराइट कर देंगे। कैसे, देखो, हम आइट्रेट करेंगे एरे में, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस, ठीक है। और काउंट 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, तीन काउंट है ना, मतलब कि 0 कितने हैं, 1 कितने हैं, 2 कितने हैं, ठीक है। हम ट्रेवर्स करेंगे तो 2 कितनी बार मिला, 2 बार, यहाँ पे 2। 0 कितनी बार मिला, 2 बार, यहाँ पे 2। 1 कितनी बार मिला, 2 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप में तो हमने ट्रेवर्स किया और देखा कि कितना काउंट है हर एक एलिमेंट का, है ना। और हमने ये फाइंड आउट कर लिया जो कि बिग ऑफ एन में हो जाएगा। अब हम तीन लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के काउंट 0 तक, ठीक है। और नम्स ऑफ आई वुड बी 0, ठीक है। ओवरराइट कर देंगे, तो हम अगर ओवरराइट करें, मैं यहाँ से टिक्स को अरेज कर दूँ, अगर टिक्स को इरेज कर दूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, हम ओवरराइट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, दो पोजीशंस के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली फोर आई इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, अब काउंट 0 से प्लस, काउंट 0 से लेकर के काउंट 1 तक होगा, है ना। नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ तक तो हम आ ही चुके हैं ना, 0 1 2 3 4 5। अब 1 तक तो हम आ ही चुके हैं, अब 1 से आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो काउंट 0 प्लस 1 से जाएंगे हम, ठीक है, उसके अगले इंडेक्स से, और हम इसको ओवरराइट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा लूप, फोर क्या बोलते हैं, काउंट 0 प्लस काउंट 1 से लेकर के एन तक जाएगा, और नम्स ऑफ आई को हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ पे ओवरराइड कर दिया 2। क्लियर है। तो इस सब में हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट वुड बी बिग ऑफ एन, क्यों, क्योंकि काउंट 0 काउंट 1 और काउंट 2 मिलाकर के कितना है, एन के बराबर ही तो है। क्लियर है। तो आई डोंट थिंक इसको कोड करना चाहिए, तो हम चलते हैं हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ, है ना, हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ, अप्रोच 3 विच इज ऑप्टिमल, ठीक है। और एक किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एन एल्गोरिथम विच इज डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है, उसके बाद हम इसका कोड और ट्रायल रन देखेंगे। क्लियर है। तो इस
एल्गोरिदम में 3 रूल्स हैं, है ना, और ये 3 पॉइंटर्स पे काम करती है। तो इसमें 3 पॉइंटर्स होंगे, लो, मिड और हाई। ठीक है, इसमें 3 पॉइंटर होंगे। तो अब 3 पॉइंटर होंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये एल्गोरिदम क्या कहती है, इसके रूल्स हैं, 3 रूल्स, 3 रूल्स। ठीक है, पहला रूल क्या है कि जीरोथ इंडेक्स से लेकर के लो -1 तक सारे 0 होंगे। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है कि लो से लेकर के लो से लेकर के मिड -1 तक सारे 1 होंगे। ठीक है, और तीसरा रूल क्या कहता है कि हाई +1 से लेकर के n-1 तक सारे 2 होंगे। क्लियर है? अब क्या कहना चाह रहे हो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास एक एरे गिवन है, क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास मान लो ये जीरोथ इंडेक्स है, और ये, और मैं एक मिनट थोड़ा टेक्स्ट छोटा करूँ, है ना। ये जीरोथ इंडेक्स है और ये लो इंडेक्स है। ठीक है, और तो ये लो -1 यहाँ हुआ। क्यों कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास क्या होंगे, सारे 0 स्टोर होंगे। तो यहाँ पे 0 0 0, और लो -1 इंडेक्स तक 0 ही होंगे हमारे पास। ठीक है, और लो से लेकर के मिड -1 तक अगर मैं देखूं, अगर ये मिड है तो मिड -1 यहाँ होगा। ये कह रहा है कि लो से लेकर के मिड -1 तक सारे 1 स्टोर हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मिड प्लस मिड मिड से लेकर के हाई तक हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाई +1 से लेकर के n-1 यानी कि एरे के लास्ट तक यहाँ पे 2 स्टोर्ड है, 2 2 2। ठीक है, और 2 एंड तक। और लेकिन मिड से लेकर के हाई तक क्या है, ये जो पूरा है, इसमें 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जो ये मिड से लेकर के हाई वाला पोर्शन है, ये अनसॉर्टेड है। ठीक है, अगर आप देखो तो 0 से लो -1 वाला क्या है, सॉर्टेड है, एकदम दिख रहा है हमें। लो से मिड -1 भी सॉर्टेड है, और हाई +1 से n-1 भी सॉर्टेड है। जो अनसॉर्टेड पोर्शन है, जो हमें सॉर्ट आउट करना है, वो मिड से लेकर के हाई वाला पोर्शन है ना। एकदम क्लियर है ये बात। तो हमें इन्हीं 3 पॉइंटर्स को मूव करना है, और हम इसको मूव करते करते पॉइंटर्स को, एरे को सॉर्ट करेंगे। क्लियर है? तो इसका ड्राई रन अगर हम देखें तो हमें करना क्या है, देखो। और हमें अब करना क्या है, ड्राई रन की बात बाद में है ना। तो इसको हमें अब करना क्या है, देखो। मैं ये वाली चीज़ अगर कॉपी कर लूँ, ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ से उठा करके कॉपी कर पाऊँ। अच्छा, ये दूसरे पेज पे आ नहीं रहा, जस्ट अ मिनट, आई हैव कॉपीड। क्या हुआ यार, पेस्ट नहीं हुआ। कॉपी किया, पेस्ट नहीं हुआ। ओके, डू इट, लेट्स डू इट अगेन। आई हैव कॉपीड, पेस्ट नहीं हो रहा यार, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे हम, ठीक है, विजिबिलिटी के लिए। ये मैं सारी चीज़ें एक बार हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि यहाँ पे 0 0 0, लो -1 तक 0 होंगे, और लो से स्टार्ट होकर के मिड माइनस तक 1 जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, मान लो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और आगे कुछ भी है, हमें नहीं पता। ठीक है, और हाई +1 से लेकर के 2 तो है। तब जो हम इसको, जो एल्गोरिदम को समझेंगे, वो मिड की टर्म्स में समझेंगे ना। जो ये मिड है, इसकी टर्म्स में हम समझेंगे। क्लियर? जो ये मिड है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं। जो ARR ऑफ मिड है, या नम्स ऑफ मिड है, हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है। नम्स, या थोड़ा, नम्स ऑफ मिड जो है, वो या तो हो
0 के बराबर, है ना, या फिर नम्स ऑफ मिड जो है वो हो 1 के बराबर, या फिर नम्स ऑफ मिड जो है वो हो 2 के बराबर। एज सिंपल एज दैट, इन तीन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब नम्स ऑफ वन जो मिड है वो 0 के बराबर हो, तो हमने देखा मिड 0 के बराबर है, तो हमें ये पता है कि 0 से लो -1 तक 0 रहेंगे, और लो से मिड -1 तक 1 रहेंगे, है ना। तो अब ये मिड वाला 0 है, अगर मैं क्या करूँ कि इसको 0 को इधर ले आऊँ, है ना, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हमारा सॉर्टेड रहना चाहिए, तो मैं इस 0 को यहाँ से यहाँ ले आऊँ इन 1 से पहले, तो ये सॉर्टेड हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इनको स्वैप कर दो, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारी ये वाली रेंज थी, है ना, 0 से लो -1, इसमें 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो जो लो -1 है, जो लो माइनस लो है, वो 0 पे आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये वाली रेंज थी लो से मिड -1, ये 1 होनी चाहिए थी, लेकिन लो पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब लो को हम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो लो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ सेट करके यहाँ पे आ जाएगा। और अब मिड -1 तक ही रहना चाहिए था सॉर्टेड, लेकिन यहाँ पे मिड पे भी आ गया, तो हम मिड को भी एक आगे बढ़ा देंगे। तो हमने क्या किया, जब मिड 0 है तो हम क्या करेंगे, स्वैप स्वैप nums of low with nums of mid, ठीक है, और लो को आगे बढ़ा देंगे हम, और मिड को भी आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है, ये वाला क्लियर है। अब आते हैं नम्स ऑफ मिड जब 1 है, नम्स ऑफ मिड जब 1 है, देखो यहाँ 1 चल रहे हैं सारे, और 1 आ जाएगा, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें कोई कुछ करना नहीं है। सो मिड भी लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 आ गया तो मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, दैट्स इट, है ना। तो जब नम्स ऑफ मिड की वैल्यू 1 होगी तो मिड को फर्क नहीं पड़ेगा, और वो सिर्फ एक आगे बढ़ जाएगा, मिड प्लस प्लस, दैट्स ऑल जो हमें करना है। क्यों, क्योंकि इसके पहले का सारा पोर्शन सॉर्टेड है, 1 1 1 आ रहे हैं, अब 1 के बाद एक और 1 आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। अब मेन बात आती है जब नम्स ऑफ मिड की वैल्यू 2 आएगी, है ना, इसको समझते हैं। जब इसकी वैल्यू 2 आएगी, अब देखो नम्स ऑफ मिड की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। मैं ये चीज़ें इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको स्वैप कर देता हूँ ना, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ से हटा देता हूँ, और ठीक है, करेक्टिंग द थिंग्स, यस। हम कह रहे हैं जो मिड है उसकी वैल्यू 2 हो गई, मान लो, है ना, 2 हो गई। तो अ, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, हमें पता है ये वाला पोर्शन है, ये अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ ले जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो, 0 1 2 हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम इसको यहाँ ले जाएं, है ना, तो हमारा काम सॉर्टेड है। लेकिन हमारा जो ये रेंज था, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कि हाई +1 से n-1 2 रहना चाहिए। तो हाई +1 से, तो जब हाई इधर आ जाएगा, अब मिड को स्वैप करके हम हाई को पीछे लाएंगे। क्यों पीछे लाएंगे, क्योंकि अगर हाई यहाँ आएगा तो हाई +1 से नहीं, हाई से 2 हो जाएगा, तो हम उस चीज को भी मेंटेन करना है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्वैप नम्स ऑफ मिड विद नम्स ऑफ हाई, और हाई को एक स्टेप पीछे ले आएंगे टू मेंटेन आर इनिशियल रेंज। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, जो भी था 0 1 2 कुछ भी था, वी डोंट नो, एंड यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 ले आएंगे, और हाई को यहाँ ले आएंगे एक स्टेप पीछे। क्लियर है, इसका कोड लिख देते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि एक एरे इनपुट में लेगा, वेक्टर इंट एंड नम्स। क्लियर है, तो इंट एन वही होगा नम्स डॉट साइज, है ना,
मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट लो इज इक्वल्स टू 0, मिड इज इक्वल्स टू 0 एंड हाई इज इक्वल्स टू n-1। क्लियर है। अब इसका ड्राई रन भी देखेंगे, हमने तो अभी एल्गोरिदम समझा है, अभी ड्राई रन भी देखेंगे कोड लिखने के बाद, ठीक है। चलिए हम कर रहे हैं वाइल मिड लेस देन हाई। क्लियर है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो हम क्या करेंगे, वाइल मिड लेस देन इक्वल हाई। ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ आएगा जब ड्राई रन करेंगे, ठीक है। इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल 0, तो हमें क्या करना है, स्वैप nums of low and nums of mid। क्लियर है। एंड लो को आगे बढ़ा देना है, मिड को भी आगे बढ़ा देना है। क्लियर है। हम कहेंगे एल्स इफ nums of mid इक्वल 1, तो सिर्फ मिड को आगे बढ़ा देना है ना। एंड एल्स स्वैप nums of mid with nums of high, nums of high एंड हाई को एक स्टेप पीछे ले आना है। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा फंक्शन पूरा होता है। अगर बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन। ये बिग ऑफ एन क्यों है ये समझाऊंगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ 1 बिकॉज वी डिडंट यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है। अब इसका ड्राई रन देखते हैं बढ़िया सा कोड के हिसाब से ना। ड्राई रन देखते हैं, पॉइंटर्स को लगा के देखेंगे, है ना। चलिए, हमारे को नम्स दे रखा है, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक डब्बा बना के करूँगा ना। 2 कितने हैं, 3 3 6, ठीक है। ठीक है, 2 0 2 1 1 0, ये हमें नम्स दे रखा है। क्लियर है, ये हमें नम्स दे रखा है। मैं इसको थोड़ा सा हटा करके ये कर लूँगा, ठीक है। ठीक, हमने क्या किया, स्टार्ट किया कोड में। अगर हम देखें, हमने लो और मिड को 0 पे रखा, ठीक है। हमने लो को यहाँ पे रखा, मिड को भी यहाँ रखा, और हाई को हमने यहाँ रखा। और हमारा क्या था, इफ मिड इज 0 देन स्वैप विद लो, इफ 1 देन आगे बढ़ा दो, और अगर 2 है तो हमारे पास हाई से स्वैप कर दिया। अब देखो मिड यहाँ पे 2 है तो हाई के साथ स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और हाई यहाँ पे आ जाएगा। हाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी मोस्ट प्रोबेबली इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। और अब ठीक है, बस हमने हाई बढ़ाया था आगे। अब देखो 0 है तो हम स्वैप करेंगे, स्वैप करने पे 0 ही रहेगा, और दोनों को आगे बढ़ाना है, तो लो यहाँ आ जाएगा, मिड यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब फिर से 0 है तो दोनों को स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो लो यहाँ आ जाएगा, मिड यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। पिछले इंस्टांसेस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मिड की वैल्यू 2 है तो हाई के साथ स्वैप करेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और हाई को एक जगह माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 आ चुका है ना, यहाँ पे 1। अब मिड की वैल्यू 1 है तो हम मिड को यहाँ ले आए, क्योंकि एक आगे बढ़ाना है 1 आने पे, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। अब मिड फिर से 1 आ गया, तो फिर से 1 आ गया, तो फिर से यहाँ ले आऊँ, फिर से यहाँ ले आऊँ, ठीक है। और ये हाई के मैं पिछले इंस्टेंस को हटा दूँ। अब देखो मिड ने हाई को क्रॉस कर दिया, मतलब कि जो आपका अनसॉर्टेड रीजन था मिड से लेकर के हाई तक का, वो ओवरलैप हो गया, मतलब कि वो खत्म हो गया। तो हमारे एरे सॉर्ट कर लिया। अब देखो 0 0 एक तरफ, सॉरी हमने सॉर्ट कर लिया, देखो सारे 0 एक तरफ, 1 एक तरफ, 2 एक तरफ, ये एरे हमने सॉर्ट कर लिया। सो दिस इज इट। क्लियर है। तो इसको कोड करके देख लेते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
बिग O ऑफ n कैसे आई वो भी समझ लेते हैं ना। देखो, जब आपने स्वैप किया तो आप मतलब एक एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हो। जब भी आप देखो, जब भी हम ये कर रहे हैं यहाँ पे 0 आया, स्वैप किया हमने, तो हम एक एलिमेंट को सॉर्ट कर दे रहे। मिड आगे बढ़ा तो एक एलिमेंट को सॉर्ट कर दे रहे। मिड और हाई को स्वैप किया तो एक एलिमेंट को सॉर्ट कर देते हो। अगर हम हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमारे को n स्टेप्स लगेंगे, तो ये n टाइम्स होगा ये प्रोसेस। तो इसलिए बिग ऑफ n। अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप खुद ड्राई रन करके देखें तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन माई लैपटॉप। मैं इनिशियलाइज करूंगा इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, क्लियर है। इंट लो इज इक्वल टू 0, मिड इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n-1, क्लियर है। वाई मिड इज लेस देन इक्वल टू हाई, हम क्या करेंगे, अपना एल्गोरिथम लगाएंगे। इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल इक्वल 0, तो हमें क्या करना है, स्वैप नम्स ऑफ लो कॉमा नम्स ऑफ मिड, ठीक है, और लो को आगे बढ़ा देना है, मिड को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। एल्स इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल इक्वल 1, तो हमें क्या करना है, सिर्फ मिड को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, स्वैप नम्स ऑफ मिड एंड नम्स ऑफ हाई, और हाई को एक कदम पीछे ले आना। दैट्स इट। इसको कंपाइल करके लिखते हैं क्या कंपाइल हो रहा है। मेन तो देखो एल्गोरिथम या कोड बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, नम्स ऑफ मिड नम्स ऑफ हाई, सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया, ये कह रहा है। कहाँ नहीं लगाया सेमी कॉलन, स्वैप नम्स ऑफ मिड, क्या कह रहा है, एरर एक्सपेक्टेड, हमने कहाँ नहीं लगाया भाई, ये यहाँ कह रहा है। यहाँ कैसे हो सकता है यार, एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सप्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हमने यहाँ बस एज सिंपल एज दैट। अब कंपाइल करें तो हमने करली ब्रेसेस लगा दिया था सेमीकोलन की जगह। अरे ये फिर कह रहा है लाइन नंबर 21, ओके, इसको मैंने हटा दिया, एक एक्स्ट्रा आ गया फिर लगता है वो, है ना। तो हमने सेमीकोलन की जगह वो करली ब्रेस लगाया तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा आया, तो ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंपाइल हो गया है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं क्या सबमिट हो रहा है। छोटी मोटी गलतियाँ मैं इनको रिमूव नहीं करूंगा, ये आपसे भी हो सकती हैं, क्लियर है। हाँ, तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेटर एलिमेंट, जो कि मेजोरिटी एलिमेंट है, कि जो n/2 से ज़्यादा बार आ रहा है उसको हम देखेंगे कि हम उसको वेयर पूरे वोटिंग एल्गोरिदम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।